Assalamu alaikum students, as you know that I am your English teacher Ms. Javeria and I am back. Today I am not going to teach you English A but I am going to teach you the subject of English grammar. So today we are going to do essay My House. My house means मेरा घर. Essay मज़मून जो कि हम उर्दू में भी करते हैं आज हम इंग्लिश में करने लगे हैं. So we are going to do द ऐसे में आप अपनी क्रिएटिव भी कर सकते हो और जो मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल्ड या ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी उसका यू कैन ऑल्सो डू दैट. सो मेरा घर माई हाउस इज़ समथिंग दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट. आपका घर है, आप उसमें कैसे रहते हो, किस तरह का दिखता है, कौन कौन होता है, कितने रूम्स हैं आपके घर में, किस तरह का है और बाकी सारी चीज़ें, आपकी फ़ेवरेट प्लेस कौन सी है उस घर के अंदर एंड द थिंग्स रिलेटेड टू दैट. आप उसमें वो सारी चीज़ें बता सकते हो और अपनी वर्डिंग्स में कर सकते हो सारा कुछ. अभी मेरे पास जो माई हाउस ऐसे मेरे पास है वो हम पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा मैं उससे गाइडलाइन देती हूँ. ऐसे माई हाउस. अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव. सबसे पहले हमने बताया कि हाउस होता क्या है. हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रहते हैं. माई हाउस इज़ वेरी बिग. मेरा घर जो है वो बहुत बड़ा है. आई लिव इन माई हाउस विद माई फैमिली. अब हम बता रहे हैं कि मैं अपने घर में किसके साथ रहता हूँ, हमारी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहते हैं ना, जहाँ पे उसको घर कहते हैं, हाउस कहते हैं. माई हाउस हैज़ बेडरूम्स, बाथरूम्स, किचन एंड डाइनिंग रूम. अब वो बता रहे हैं कि उसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं. बेडरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, किचन है और डाइनिंग रूम है. देयर इज़ अ बिग मार्केट नियर माई हाउस. फैसिलिटीज़ क्या हैं घर के पास, वो ये कि एक बिग मार्केट है. बिकॉज मार्केट इज़ वेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल थिंग, क्योंकि हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम इजीली अपनी मार्केट से जाके जो है वो अगर हमारे घर के करीब है तो ले सकते हैं और अगर दूर है तो ऑब्वियसली हमें कन्वीनियंस चाहिए, एक टाइम चाहिए प्रॉपर जाने आने के लिए. बट अगर मार्केट जो है वो नियरर है तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट. द बेस्ट प्लेस इन माई हाउस इज़ माई गार्डन. अब वो अपनी बेस्ट प्लेस बता रहे हैं कि मेरे घर में जो है वो मुझे मेरे घर का गार्डन लगता है. इट माइट बी डिफरेंट फॉर यू. हो सकता है वो आपके लिए डिफरेंट हो. आपको अपने घर का टीवी लाउंज पसंद हो क्योंकि आप वहाँ पे टीवी देखते हो, या फिर आपको अपने घर की रूफ़ पसंद हो, वहाँ पे ठंडी हवा जब चलती है तो आप ऊपर जाके इंजॉय करते हो, या रेनी वेदर होता है तब, या फिर हो सकता है आपका बेडरूम पसंद हो आपको, या फिर आपको अपना स्टडी रूम पसंद हो. इट कैन बी एनी प्लेस. आई हैव प्लांटेड मैनी फ्लावर्स इन इट. अब उसको गार्डन इसलिए पसंद है क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो उसने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट किए हुए हैं. माई हाउस इज़ एरी. घर जो है उसका बहुत हवादार है. देयर आर मैनी ट्रीज़ अराउंड माई हाउस एंड द बेस्ट थिंग, द गुड थिंग इज़ कि घर के पास जो इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे दरख्त हैं. बिकॉज ट्रीज़ प्रोवाइड अस फ्रेश एयर टू ब्रीद इन. आई लाइक माई हाउस वेरी मच. मुझे मेरा घर बहुत पसंद है. देयर आर 10 लाइन्स बट इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड मोर और आपको लगता है कि आप इससे बेहतर लिख सकते हो और इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो और इससे ज़्यादा लिख सकते हो तो इट वुड बी वेरी गुड कि आप अपने जो है वो क्रिएटिव वर्क जो है वो आप कर सको. सो दिस वॉज द ऐसे वी जस्ट डेड एंड आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर आप अपार्ट फ्रॉम वट आई हैव जस्ट डन इट फॉर यू, आप उसके अलावा भी कुछ ऐड करना चाहो या आपके माइंड में अपनी तरफ से कोई सेंटेंसेस है कि ये इसमें ये भी आ सकता है, मैं तो ये भी लिखना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, या ये भी हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है और ये वाला वर्ड की रिप्लेसमेंट ये हो सकती है. आई विल रियली अप्रिशिएट दैट एज़ वेल. तो आप उसको भी ऐड करो और अपना क्रिएटिव लिखो. आई वुड बी मोर ग्लैड विद दैट कि आपने अपने तरफ से कुछ लिखने की ट्राई करने की कोशिश की है और इसी तरह जो है आप अपना क्रिएटिव वर्क जो है वो इन्हांस कर सकते हो. क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो आप किस तरह के डिफरेंट हम लोग आपकी करवाते हैं एक्टिविटीज़, आप उसमें भी बेहतर तरीके से पार्ट ले सकते हो. क्लासरूम से ही आप जो हो वो जब सीखते हो तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप लोग बहुत सारा कुछ समझते हो, सीखते हो और करने की कोशिश करते हो. सो दिस वॉज आवर ऐसे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्टोरी विच इज़ थर्स्टी क्रो. इसके नेम से ही हमें पता लग गया है कि इसमें इस स्टोरी का थीम क्या है और इसमें क्या होने वाला है. थर्स्टी मीन्स प्यासा, क्रो मीन्स यू नो कौवा. तो इसमें जो है स्टोरी में अभी प्रॉपर तो नहीं मैं आपको बता सकती, लेकिन जो हम उसके नाम से, उसकी स्टोरी के नेम से हमें जो बात जो है वो शो हो रही है दैट इज़ समथिंग कि जो क्रो है दैट मस्ट बी थर्स्टी. वो जो है वो प्यासा है, वो थर्स्टी है और वो क्या करता है फिर अपने थर्स्ट को जो है ओवरकम करने के लिए. सो उसको जो है हम देखते हैं कि स्टोरी में जो है वो क्या होने वाला है.
द थर्स्टी क्रो। वंस, एक बार का जिक्र है, अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। जो क्रो था, कौवा था, वो बहुत प्यासा था, थर्स्टी था। इट सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर। उसने हर जगह पानी की तलाश की। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना किसी चीज़ को। लेकिन वो इस टाइम जो है हमें पता है कि वो क्या चीज़ सर्च करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ वाटर, पानी। एट लास्ट इट सॉ अ पॉट विद वेरी लिटिल वाटर इन इट। एंड में आखिरकार जब उसने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की तो उसको एक पॉट नज़र आया जिसमें बहुत थोड़ा पानी था, लिटिल वाटर, बहुत थोड़ा पानी था। इट पुट हिज बीक इनसाइड बट इट कुड नॉट रीच डाउन द पॉट। आपको पता है कि अगर आपने क्रो देखा, ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन अराउंड अस। क्रोज हमें दिख सकते हैं और दिखते हैं, मे बी नॉट एवरी डे, बट हमने देखा है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं देखा। तो वो उसकी जो बीक है आपने देखी है, वो आगे से थोड़ी सी जो है वो पॉइंटेड होती है। तो उसने अपनी कोशिश की कि वो अपनी बीक उस स्पॉट में डाले, लेकिन वो पानी इतना थोड़ा था कि उसकी बीक जो है उसको उस तक पानी तक नहीं पहुंच सकी। द क्रो थॉट ऑफ अ प्लान। अब क्रो को जो है वो उससे बहुत ज़्यादा वो थर्स्टी था, अब कुछ ना कुछ उसको करना था। उस पानी भी मिल गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो बीक उस पानी तक जा नहीं रही थी। तो उसको एक प्लान आया, सोचा उसने। इट पिक्ड अप सम पेबल्स। उसने छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको पेबल्स कहते हैं, कंकरियों को, उसने वो उठाई एंड ड्रॉप देम इनटू द पॉट वन बाय वन। और उसने उन पेबल्स को वन बाय वन अपनी बीक में लेके उसने उस पॉट में डालना शुरू कर दी। द वाटर लेवल रोज। और इस तरह जब आपने देखा होगा, अगर आप किसी ग्लास में पानी थोड़ा है, उसमें आप आइस क्यूब्स डालना स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिकली जो वाटर लेवल होता है वो रेज हो जाता है। तो इसी तरह इस केस में भी यही हुआ कि उसने पेबल्स जैसे डालना स्टार्ट किए तो पानी जो था वो ऊपर आने लगा। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। फिर उस क्रो ने पानी पिया जितना वो पी सकता था, उसने अपनी थर्स्ट जो थी वो ओवरकम की एंड फ्लू अवे हैप्पीली। और खुशी खुशी वहाँ से उड़ गया, चला गया वहाँ से। मॉरल क्या हमें मिलता है स्टोरी से, लेसन क्या मिलता है, दैट इज़ ट्राई ट्राई अगेन। हमें कोशिश जो है वो करनी चाहिए। जो क्रो था वो ये भी सोच सकता था कि बस ठीक है, पानी नहीं मिला, चलो कहीं और से अब देख लूँगा, या फिर ठीक है अब ऐसी जो वो थर्स्टी रहता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें जब कोई चीज़ नहीं मिलती हम कहते हैं कि ठीक है अब इसी तरह बैठे रहते हैं। उसकी ट्राई करने के बजाय उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना, किसी भी चीज़ को जो हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ट्राई करना, एटलीस्ट उसे ट्राई करना चाहिए, ताकि हम कभी ये ना कह सके कि हमने तो ट्राई भी नहीं किया। हमारी जो सेल्फ़ है वो भी सेटिस्फाई रहेगी इस थिंकिंग के साथ कि एटलीस्ट हमने ट्राई की थी, कोशिश हमने की थी। बेशक वो हम इट्स ऑन कि हमने हमारी ट्राई किस कदर थी। अगर बहुत ज़्यादा हम ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ हम गेन कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर जो है जितनी भी हमने एफर्ट्स की होंगी उसके अकॉर्डिंगली हमें वो चीज़ मिल जाएगी। सो मूविंग टुवर्ड्स द बोर्ड। सो दिस वाज आवर स्टोरी विद द लेसन एंड द मॉरल ऑफ ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। हमें मेहनत जो है और कोशिश जो है वो अपनी जारी रखनी चाहिए जब तक कि हम वो चीज़ हासिल ना कर जाएँ, जब तक कि हम वो चीज़ हासिल ना कर लें जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं। So don't forget to learn this story and the essay we did before this story so that you can be well prepared for your English P exams. So best of luck and Allah Hafiz.